हे राधे, प्रत्येक ब्रजवासी को प्रेम भरी चितवन से गोवर्धन आशीर्वाद दे रहे थे। उनकी अश्रुपूरित नेत्रों से करुणा धीरे धीरे प्रवाहित हो रही थी। आपके अलावा वह करुणा कहाँ आश्रय पा सकती है? आपके अलावा और कौन उनके आंसुओं को रोककर शांत कर सकता है? श्री जीव गोस्वामी पाद। ब्रज युवराज श्री कृष्ण अनंत गुणों के आश्रय हैं। उनका मुख कमल चंद्र कांति से सुशोभित तत्काल खिले हुए नील कमल इंदिवर को आभा छिटक रहा है। जब वह आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हैं तो उनकी सुंदर दंतावली कोटि सूर्य के समान दीप्तमान हो रही है। एक सुंदर दीप्तमान मोतियों का हार उनके वक्षस्थल पर सुशोभित है। श्री कृष्ण अपने अरुण अधरों को धीरे से चलायमान करके अपने हृदय के आनंद को प्रकट करते हैं। बटू के चंचल शब्दों को सुनकर कन्हैया ने अपने प्रिय नर्म सखा की प्रसन्नता के लिए मधुरता पूर्वक उत्तर दिया, ग्वालों का मेरे प्रति व्यवहार निश्चित ही अनुकूल एवं समीचीन ही है, इसलिए तो मैं हमेशा ही उनकी समस्त इच्छाओं का पूर्ति करता हूँ। अरे बटू, तुम उन पर व्यंग क्यों करते हो? ये ब्रजवासी प्रेम माधुरी के वशीभूत होने के कारण मेरे अचिंत्य एवं अनंत शक्तियों को नहीं पहचानते हैं, न ही वे यह जानते हैं कि प्रसिद्ध श्री राधिका वास्तव में मेरे अतुलनीय रूपों में से एक हैं। श्री राधा का श्री अंग मेरे वपु से भिन्न नहीं है, इसलिए तो वह मेरी प्रियसी हैं। गोपों का गिरिराज धारण करने का प्रयास सीधे तौर पर मेरे प्रति उनके अगाध प्रेम की घोषणा करता है। उनकी चेष्टाएं बिल्कुल समीचीन ही हैं। इससे अधिक आनंददायक वस्तु और क्या हो सकती है? इसके पश्चात श्री कृष्ण ने उन गोपों को संबोधित किया, हो, हे गोपों, तुम सभी अपना संपूर्ण प्रेम मुझ में समर्पित करने के लिए प्रसिद्ध हो, तो तुम ऐसा भाव क्यों प्रकट कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं थक गया हूँ? गणपति के जनक श्री महादेव भी तुम्हारा आदर करते हैं, फिर भी तुम सब सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हो। इस शिथिल काम चलाऊ प्रयास को छोड़ दो और सब मेरी ओर देखो। तुम सभी स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि मैं थोड़ा भी थका नहीं हूँ। जैसे वात्सल्यमयी धेनु अपने वत्स से मिलने के लिए उत्सुक रहती है, ठीक उसी प्रकार यशोदा मैया आगे बढ़ी और स्नेहपूर्वक अपने पुत्र से बोली, हे प्रिय, दिन बीत चुका है और तुम भोजन न करने के कारण पीड़ित और क्षीण दिखाई दे रहे हो। तुम्हारा उदर आंतों से चिपका हुआ दिख रहा है और रत्नजड़ित कटी किंकिणी भी नीचे खिसक गई है। प्रातःकाल से कुछ भी न खाने के कारण तुम्हारा मुख कमल मुरझा सा गया है। तुम्हारे कुछ भी न खाने के कारण गाय भी कुछ भी नहीं खा रही हैं, यहाँ तक कि पास में स्थित अनाज से समृद्ध खेत को भी नहीं देख रही है। वास्तव में 7 दिनों में किसी भी ब्रजवासी ने कुछ भी नहीं खाया था। भोजन की प्रचुरता होने पर भी किसी ने भी एक निवाला तक खाने के बारे में नहीं सोचा। सभी ब्रजवासी और उनके पशु शुद्ध तट, भूख प्यास या किसी अन्य परेशानी से व्यथित हुए बिना 1 सप्ताह तक गोवर्धन के नीचे रहे। वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ छोटी उंगली से गिरिराज को धारण किया हुआ है। इतने परिश्रम के बाद भी श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद से स्वर्गीय अमृत से कहीं अधिक पौष्टिक और जीवंत अमृतमय किरणें निकल रही हैं। लेकिन यशोदा मैया अपने पुत्र कन्हैया के प्रति प्रेम पूर्ण स्नेह से अभिभूत थीं और उसके लिए कुछ चिंतित भी थीं। उनका पूर्ण विश्वास था कि कन्हैया बहुत भूखा होगा। मैया यशोदा ने कन्हैया को खिलाने के लिए दृढ़ संकल्प किया।
लाला, मैं तुमसे यह विनती करती हूँ, कृपया इस वेणु विद्या के विनोद को त्याग दो। अपनी बांसुरी को कलात्मक ढंग से बजाना बंद करो और अपनी दाईं भुजा मुक्त करो, ताकि मैं तुमको अपने हाथों से नवनीत आदि खिला सकूं। बेटा, तुम तो बहुत दयालु हो। मानो श्री कृष्ण प्रश्न करें, मैया मैं खड़े खड़े कैसे भोजन कर सकता हूँ? खड़े होकर भोजन करना तो शास्त्र विरुद्ध है, इसलिए मैया पहले ही बोल पड़ी। समय अनुसार मनुष्य के लिए जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसे उसी समय उस प्रकार के आचार विचार धारण कर लेने चाहिए। देख बेटा, आपातकालीन मर्यादा नास्ति। मैं तुम्हारे लिए गरम एवं नरम पुआ और ऊपर से गाढ़े मक्खन के साथ स्वादिष्ट मलाईदार दही लाई हूँ। अब कृपया इन स्वादिष्ट वस्तुओं को बलराम और अपने सखाओं के साथ मिलकर शीघ्र ही खा लो। यशोदा मैया से भोजन करने का आग्रह सुनकर उत्साहित बटु तुरंत सहमत होकर बोला, हे प्रिय सखा, तुम्हारी मैया ने सही बात कही है। तुम्हें उनकी अवज्ञा कभी भी नहीं करनी चाहिए, और मैं भी तो भूख से व्याकुल ही हूँ। ये वचन सुनकर रसिक शेखर श्री कृष्ण सरस होकर बोले, हे मैया, मुझे ऐसे लगता है कि अभी तो एक मुहूर्त भी नहीं बीता है। न जाने अन्य जनों को यह थोड़ा सा समय इतना लंबा क्यों लग रहा है। फिर भी किसी को भी वरिष्ठ जनों की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे हाथों से खाऊंगा। श्री हरि ने अपनी चांदनी युक्त मुस्कान एवं दीप्तमान जैसे श्री अंग के प्रभा के प्रभाव से वज्राघात, भारी मात्रा में ओलावृष्टि, मूसलाधार वर्षा और तेज तूफानी हवाओं से जनित क्लेशों से गिरिराज को जो भी पीड़ा अनुभव हुई थी, उसे तुरंत दूर कर दिया। श्री कृष्ण के तेज को देखकर और उनके चमकदार मुखारविंद से निःसृत सुगंधित वायु के दिव्य गंध को पाकर गिरिराज पूरी तरह से आनंदित हुए, और साथ ही वे श्री कृष्ण के इन रोमांचक लीलाओं का भरपूर आनंद ले रहे थे। कभी मेघों की गड़गड़ाहट से गोवर्धन तंद्रा में डूब जाते थे और श्री कृष्ण की कोमल बाहु रूपी तकिए पर अपना मुख रखकर सो जाते थे। गिरिराज धरन की जय, गिरी गोवर्धन की जय।